ओम शांति। आज परमात्मा ने मधुर महावाक्य सुनाए कि हमें लाइफ की जर्नी में, इस जीवन में सस्ता सौदा कैसे करें और बचत की बजट कैसे बनाए। तो बहुत सुचारू रूप से परमात्मा ने यह विशेष बात हमको समझाई है, सिखाई है। सबसे पहले परमात्मा ने कहा कि परमात्मा के साथ ये सस्ता सौदा करने वाले कौन से बच्चे हैं, कौन सी आत्माएं हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जो बच्चे भोले भोले हैं, और इसलिए परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं। वह चतुर सुजान भी है, लेकिन उसको पसंद आते हैं भोले बच्चे, जो बच्चों तरफ दुनिया देखती भी नहीं है, जो दुनिया के हिसाब से बहुत साधारण आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों के सितारे हैं, नैनों के नूर हैं। और परमात्मा की डायरेक्टरी में विशेष VIPs की लिस्ट में है। हमको लगेगा कि हम कैसे भगवान की डायरेक्टरी में आ गए। तो एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक छोटा बच्चा पहाड़ पर जा रहा था, तो उसने देखा कि वहां एक फरिश्ता सिल्वर पेन से, सिल्वर अक्षरों से कुछ एक नाम लिख रहा था। तो बच्चे ने जाकर के पूछा कि आप क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं उन आत्माओं के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को याद करते हैं। फिर वो बच्चा खुश होकर के चला गया। फिर दूसरा दिन बच्चा वापस उस पहाड़ पर गया, तो वहां वापस वो फरिश्ता बैठा था और अपनी डायरी में गोल्डन पेन से, गोल्डन अक्षरों से लिख रहे थे कुछ नाम। तो बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर बच्चे ने कहा कि आज आप किनों के नाम लिख रहे हो। तो वो फरिश्ते ने कहा कि आज मैं उनके नाम लिखता हूँ जिनको भगवान याद करते हैं। और इसलिए भगवान को तो सारी दुनिया याद करती है, परंतु जो भगवान की श्रीमत को पालन करते हैं, जो भगवान की मानते हैं, उनको भगवान भी याद करते हैं। तो हम वो भोले बच्चे हैं जो भगवान की डायरेक्टरी में VIPs के नाम से है। दूसरा परमात्मा ने आज बताया कि यह जो सौदा है वो कितना सस्ता है और एक सेकंड का सौदा है। जब हम दिल से मेरा बाबा कहते हैं तो ये सौदा हो जाता है। मेरा कहा और सौदा हो गया। तो कितना सस्ता भी है, मेहनत भी नहीं है, महंगा भी नहीं है। नहीं तो संसार में किसी के साथ सौदा करो तो कितनी सारी मीटिंग्स करनी पड़ती है, कितनी सारी डील फाइनल होती है, कितने सारे वायदे नॉर्म्स लिखे जाते हैं, फिर जाकर के कोई सौदा होता है। लेकिन भगवान के साथ सौदा करना इतना सिंपल है, बस दिल से मेरा बाबा कहना है। दूसरा परमात्मा ने कहा कि यह सौदा इतना सस्ता है, जो देते क्या हो और लेते क्या हो। हमने भगवान को क्या दिया और रिटर्न में लेते क्या है। हमारा तन, मन, धन, जन अर्थात संबंध, संपर्क, समय और श्वास, ये हमने भगवान को दिया और रिटर्न में क्या मिला। जो तन तंदुरुस्त भी नहीं है, इतने रोग हैं इस तन में, इतने सारे ऑपरेशंस किए हुए हैं, ऐसा तन हम भगवान को देते हैं और भगवान रिटर्न में 21 जन्मों के लिए, लेकिन 21 जन्म तो क्या, पूरा ही कल्प के लिए हमको तन तंदुरुस्त देते हैं। आज भी देखो, कलयुग अंत में हम कोई इतने भी तो रोगी नहीं है संसार की कंपैरिजन में। तो परमात्मा के साथ एक जन्म का सौदा और 21 जन्म परफेक्ट रिटर्न मिलता है। तो एक जन्म हमने तन ईश्वरीय सेवा में लगाया और रिटर्न में मिला तंदुरुस्त तन। आपने देखा होगा कि किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को
खंडित मूर्ति को पूजा नहीं होती है, अर्थात उनका तन कितना कंचन काया होगा तो वो रिटर्न में मिलता है। अभी मन भटकता हुआ मन है, उसको हमने भगवान में लगाया तो हमें रिटर्न में हमारा मन कैसा मिलेगा? 21 जन्मों के लिए सदा शांत, सदा शक्तिशाली। और इसलिए केवल जिनके दर्शन मात्र से हमारा मन शांत हो जाता है, तो आप सोचो उनका मन कैसा होगा। धन, आज कहते हैं कि धन की फाइनेंस कंपनियां उठ जाती है, अरे बैंक उठ जाती है, लेकिन आप किसी भी मंदिर को देखो तो मंदिर उठता नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन उस मंदिर में वृद्धि होती है। आज जो छोटा सा मंदिर है वो 5-10 साल के बाद देखो तो उससे बड़ा होता है। और इसलिए अगर स्थूल धन भी हमने ईश्वरीय सेवा में लगाया एक जन्म के लिए, तो रिटर्न में अकीचार धन मिलना है। जन अर्थात संबंध, संपर्क। आज संबंधों में दुख है, अशांति है। अगर ये संबंध हमने भगवान की अमानत समझा, भगवान को समर्पित किया, तो रिटर्न में कैसे संबंध मिलेंगे? आज देखो कितना भी कोई गिरा हुआ क्यों नहीं हो, कितना न लोभी पापी क्यों नहीं हो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर के वो सदैव गुणगान करता है। तो ये है संबंधों का सुख जो रिटर्न में मिलता है। और समय अगर हम भगवान के लिए देते हैं, आज तो किसी को भी कहो कि योग करो, भगवान को याद करो, स्वयं के साथ बात करो, तो क्या कहते कि बहन जी फुर्सत ही नहीं है। जिसको स्वयं के लिए फुर्सत नहीं, भगवान के लिए फुर्सत नहीं, तो उनको वो टाइम जिसको काल कहते हैं, काल कभी छोड़ेगा नहीं। और इसलिए जो अपना समय ईश्वर अर्थ देते हैं, उसकी याद में, उसकी सेवा में, स्वयं को संपन्न बनाने की सेवा में लगाते हैं, तो उसको काल कभी खाता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि सतयुग और त्रेता में इंसान 150 साल जीते हैं, तो उनकी अकाले मृत्यु कभी नहीं आएगी। और श्वास अगर हमने ईश्वर अर्थ लगाए, हर श्वास में उसकी स्मृति है, उसकी याद है, उसकी शिक्षाओं को याद करते हैं, तो वह श्वास बहुत लंबे चलते हैं। आज तो कहते हैं कि हर इंसान को एक जैसे ही भगवान ने सांस दी है, काउंटिंग सेम है, लेकिन कोई चिंता में आकर के जल्दी जल्दी वो श्वास को पूरा कर देते हैं, तो उनकी लाइफ स्पान वही रहती है। तो जितना हम ईश्वर की याद में श्वास को चलाते हैं, उतनी हमारी आयु भी लंबी हो जाती है, निरोगी बन जाते हैं, हेल्दी रहते हैं। 21 जन्म के लिए कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और इसलिए कहा कि देते क्या है, सब टूटा फूटा देते हैं, और लेते क्या है, एकदम परफेक्ट। वो भी 21 जन्मों के लिए तो एकदम परफेक्ट रहेगा। फिर थोड़ा बहुत कमी पेशी भी आएंगी, लेकिन आज आप देखो आपका तन, मन, धन, संबंध, समय वो दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो ये प्राप्ति होती है। तीसरी बात जो परमात्मा ने समझाई कि हमको बचत की बजट बनानी है, तो सबसे पहले कहा कि वेस्ट को बेस्ट रीति यूज करना है, तो ये है बचत की बजट। दूसरा कहा कि हमारे पास जो भी शक्तियां हैं, संकल्प की शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति, उसको कहाँ और कैसे लगाते हैं, इसकी बजट बनानी पड़ेगी। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, कोई विशेष कार्य नहीं किए हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो पर्याप्त नहीं है। बजट वो होता है जो जमा कराए।
हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन सुख दिया। हमने चलो समय गलत कार्यों में यूज नहीं किया, लेकिन सेवा के कार्य में सफल किया। तो ये भी तो चेक करना है। हमने कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोला, चलो अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि किसी ना उम्मीद वार में उम्मीद पैदा करने वाले बोल रहे, किसी हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बनाने वाले बोल रहे, किसी के जीवन में खुशी उमंग उत्साह प्रदान करे, ऐसे बोल बोले। ये है जमा का खाता, यह है सच्चा बजट। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि ऐसा जमा करना है जो हमारे संपर्क में आने वाली एक भी आत्मा वंचित न रह जाए। किसी न किसी को हमें जरूर देना है। अरे आत्माओं को क्या, प्रकृति को भी देना है। क्योंकि हम जिनकी सेवा लेते हैं, क्या हमने उसको रिटर्न में कुछ दिया, उसको सुख प्रदान किया? तो ऐसी बजट बनानी है। चौथी बात जो परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान के रूप में कही कि सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने वाले महादानी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि महादानी अर्थात जो दूसरों की सेवा करने वाला है, जो दूसरों की सेवा करता है, उसमें स्वयं की सेवा तो समाई हुई है। और दूसरा कहा महादानी अर्थात खुद माला माल हो, खुशी के खजाने से, शांति के खजाने से, सुख के खजाने से, शक्तियों के खजाने से जो माला माल है, वह दूसरों को देता अवश्य है। और जो दूसरों को देता है, खुशी देते, शांति देते, सुख देते, तो उनके दिल से जो थैंक्स निकलता, जो ग्रैटिट्यूड निकलता, जो दुआएं निकलती है, वह दुआएं हमको बहुत आगे बढ़ाती है। आप कितना भी मेहनत कर लो, आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जिनके पास दुआओं का खाता होता है, वो बहुत ही सहज आगे बढ़ जाते हैं। बिना मांगे उनको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पांचवी बात परमात्मा ने समझाई कि अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, यह समय को वरदान है प्रत्यक्ष फल का। और यह प्रत्यक्ष फल जो खाएगा, उसकी आत्मा तो जैसे उड़ने लगेगी, अर्थात श्रेष्ठ बन जाएगी। तो ये 5 बातें आज विशेष रूप से हमें याद रखनी है और अपने लाइफ की बजट बनानी है, क्योंकि बजट होगा तो हम जमा कर सकेंगे। तो सबसे पहले कहा, उस नशे में रहना है कि हम भगवान की डायरेक्टरी में मोस्ट VIP आत्माएं हैं। दूसरा, परमात्मा ने कहा कि हमें 1 सेकंड में सौदा करना है, मेरा बाबा कहना है। और अपना टूटा फूटा जो भी है, जो हमें चिंता दिलाता है, तंग करता है, वो ईश्वर अर्थ लगा दो, तो रिटर्न में हमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ परफेक्ट मिल जाएगा। तीसरा, बजट बनानी है, वेस्ट को बेस्ट बनाना है, अपनी शक्तियों को पॉजिटिव कार्यों में लगाना है, और हर आत्मा को, प्रकृति को हमें कुछ न कुछ देना है। चौथा बताया कि हमें कैसे सर्व की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है, जिससे महादानी बन जाएंगे। तो यह है कि हमें सर्व की दुआएं प्राप्त कर, आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन बहुत ही सहज और सरल बनाना है। और पांचवा कहा कि यह पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमें पुरुषोत्तम बनना है, आत्मा को उड़ना है, अर्थात खुशी में हम जितने हल्के रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, उतनी हमारी आत्मा आकाश में उड़ती है। तो यह प्रैक्टिस करनी है। तो आओ चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अनुभूति के लिए अपने संकल्पों को एकाग्र करेंगे और एक एक शब्द को
विजुलाइज करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्मा की प्रिय आत्मा हूँ। भगवान जिसे याद करता है ऐसी विशेष आत्मा मैं हूँ, जो भगवान से केवल दिल का सौदा करती है। दिल से कहेंगे मेरा बाबा, और परमात्मा से अविनाशी सौदा हो जाता है। परमात्मा को संकल्प से कहेंगे कि ये मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरे संबंध और संपर्क, मेरा हर सेकंड, समय और हर श्वास केवल आपके लिए है, आपकी अमानत है, जिसको केवल आपकी श्रीमत अनुसार चलाऊंगी, आपकी आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार चलाऊंगी, और जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को, हर आत्मा को दुआएं दूंगी। अपने वाणी और व्यवहार से उनको खुशी दूंगी, शांति की अनुभूति कराऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। यह जीवन सेवा अर्थ मिला है, जिसे स्वार्थवश वेस्ट नहीं करना है, परंतु सेवा अर्थ परमार्थ करते करते अपने जीवन का बैंक बैलेंस भरपूर करना है। विजुलाइज करो परमात्मा के खजाने, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ मुझ आत्मा पर बरस रही है, और मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।